हाय एफएफ वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा कल के पार्ट में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है तो उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू आप सभी को। और एक और बात, अगर आप में से कोई वांगशान स्टोरीज़ भी सुनना पसंद करता है तो प्लीज़ मेरे फर्स्ट चैनल पे भी विज़िट कीजिएगा, क्योंकि एक्चुअल में मेरा फर्स्ट चैनल फ्रीज़ हो चुका है जिसकी वजह से उसमें व्यूज़ डाउन होते जा रहे हैं। अगर आप लोग मेरी हेल्प करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आप लोग सच में मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोग को बता दूँ, मेरे फर्स्ट चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हेट टू लव का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था लेन वांगजी एक करारा सा जवाब दे के वहाँ से जा चुका था विंग, जो कि यहाँ पे और टाइम की अगर ये सिचुएशन होती तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता, लेकिन इस वक्त उसके फेस पे एक इविल स्माइल थी जिससे साफ पता चल रहा था कि वो अपने माइंड में कुछ और ही खिचड़ी पकाने लगा था। यहाँ पे कुछ लोग थे जो कि खुश थे इस चीज़ से कि कोई तो है जो विंग को एकदम उसके टक्कर की मतलब कंपटीशन दे रहा है, लेकिन कब तक दे पाएगा ये वो लोग नहीं जानते थे, क्योंकि कभी कभार कुछ लोगों का एटीट्यूड पहले में तो ऐसा रहता था, लेकिन विंग की हरकतों को देख के लास्टली वो भी छुई मुई ही बन जाते थे। यहाँ पे बाकी जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे इस वजह से कि किसी की हिम्मत हो गई विंग के सामने बोलने की, क्योंकि विंग के चलते वो भी अपना बहुत ज़्यादा मतलब रौब झाड़ा करते थे दूसरों में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गुस्सा जिसको था वो था वांग लिंगजाओ। वांग लिंगजाओ विंग के हाथों पकड़ते हुए उसको अपने तरफ टर्न करते हुए बोलती है कि तुमने उससे कुछ ज़्यादा क्यों नहीं कहा, वो तुमसे इतनी बदतमीजी करके चले गए और तुम ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं पाए। तो यहाँ पे वांग लिंगजाओ के बालों को जो कि उसके फेस पे आ रहे थे उनको उसके कान के पीछे टक करते हुए विंग बोलता है, वेट करो बेबी, ऐसा नहीं है कि मैं उसको इतनी इजीली छोड़ दूंगा। बस मुझे वो इंसान कुछ अलग लगा, इसलिए मुझे लगता है कि हमें उसके साथ कुछ स्पेशल तरीके से खेलना चाहिए। बस तुम इंतज़ार करो और देखते जाओ कि तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड क्या करता है। हाँ, यहाँ पे वांग लिंगजाओ विंग की गर्लफ्रेंड है और वो हमेशा ही विंग की गर्लफ्रेंड होने की वजह से हर किसी को अपने इशारों पे नचाते रहती है। सिर्फ वही नहीं, बाकी लोग भी सेम वही किया करते हैं। बस सिर्फ इतना अंतर है विंग और उनमें कि वो अपने टाइम पे जहाँ पे उनको लगता है ना कि उनको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए वो करते हैं, और बस विंग यहाँ पे अपनी इन्हीं सारी हरकतों में रह जाता है। वो सभी लोग अपने फोर्थ सेमेस्टर में हैं, या ये कहो कि फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे चुके हैं, बस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे विंग है जो कि अभी भी फर्स्ट सेमेस्टर में ही अटका हुआ है। इसी के साथ विंग उन लोगों को बोलता है कि उन्हें अपनी क्लासेस में जाना चाहिए, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये मेरी ही क्लास में है तो मुझे भी मेरी क्लास में जाना चाहिए। ऐसा कहते हुए विंग अपने जो उसने टूथ मतलब अपने मुंह में एक स्टिक अभी तक दबा के रखी थी उसको बाहर निकालता है और साइड में फेंकते हुए बोलता है, चलो ठीक है लंच ब्रेक में मिलते हैं। यहाँ पे वांग लिंगजाओ विंग को ये कहता देख के कि वो आज क्लास अटेंड करेगा, ये देख के बहुत ज़्यादा शौक थी, लेकिन अगले ही पल वो समझ चुकी थी कि ज़रूर वो उसी लड़के की वजह से वहाँ जा रहा है। यहाँ पे वांग लिंगजाओ और बाकी सभी अपने अपनी क्लासेस में जा चुके थे और विंग भी आज अपनी क्लास में पहुँच चुका था। विंग जैसे ही क्लास के अंदर एंटर करता है तो सभी लोग शॉक्ड थे, क्योंकि विंग ने कभी क्लास अटेंड ही नहीं की, कभी की भी तो भी वो हाफ लेक्चर में आता था, यानी कि जब प्रोफेसर पढ़ा रहे होते थे वो तब अंदर घुसता था और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उससे कुछ भी बोल लें। यहाँ तक कि उनकी हिम्मत कभी इतनी भी नहीं हुई कि विंग के पेरेंट्स को ये सब कुछ बता सके, क्योंकि विंग की हरकतें ही ऐसी थी, या कि विंग मतलब विंग क्या कर सकता है ये हर कोई जानता था। इसलिए विंग से पंगा लेने का कोई भी रिस्क नहीं लेता था। ऐसा नहीं था कि सारे के सारे लोग विंग को नापसंद ही करते थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो विंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। विंग के इसी बिहेवियर की वजह से वो लोग भी कॉलेज में बहुत कुछ एंजॉय किया करते थे। जैसे कि विंग जब किसी को बुली किया करता था तो वो लोग सिर्फ एक दर्शक बन के उन्हें देखा करते थे और मज़े लिया करते थे कि कैसे एक वीक पर्सन के साथ विंग वो सब कुछ करता था, उन्हें मारता पीटता था, उनके साथ ज़बरदस्ती करके अपना काम निकलवा लेता था। यानी कि कभी अपनी प्लेट्स मंगाना, अपने लिए पानी मंगवाना, अपने लिए कुछ भी चीज़ें, मतलब जो कि एक सेंसलेस चीज़ें थी, लेकिन फिर भी ये सब कुछ करने में विंग को बड़ा मज़ा आता था। और ये सारी चीज़ें देखते हुए कुछ लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय किया करते थे।
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो विंग से जेन्युइनली डरा करते थे। उन्हें सच में विंग से बहुत ज़्यादा डर लगता था। वो गलती से भी विंग के सामने या फिर विंग की नज़रों में नहीं आना चाहते थे, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि उनका आज का कॉलेज का ये दिन बहुत घटिया चले जाए। और कॉलेज इतना रेपुटेटेड है, उन्होंने इतने पैसे खर्च किए हैं या फिर इतनी मेहनत की है, तो वो छोड़ के भी नहीं जा सकते। विंग ने सच में हद से ज़्यादा अपने अंदर गलत आदतों को अपना के रखा था। विंग जैसे ही क्लासरूम के अंदर आता है, कुछ लोग अपनी नज़रों को झुकाने लगते हैं, तो कुछ डेस्क पे मार के बजा के उसे विंग का वेलकम कर रहे थे, क्योंकि वो सरप्राइज थे कि विंग आज प्रोफेसर के आने के पहले ही यहाँ पे कैसे आ चुका था। विंग जैसे जैसे एंटर होता है क्लास में, उसकी नज़रें चारों तरफ घूम रही थी और फाइनली उसने देखा कि उसे कहाँ पे बैठना है। उसने देखा कि एक सीट जिसके आगे पीछे इधर उधर हर सीट खाली थी, लेकिन फिर भी वो बंदा वहाँ पे क्यों बैठा है, क्योंकि उसकी चारों तरफ की सीट्स ना एकदम खाली थी। उसके आगे बुक खुली हुई थी, कानों में हेडफोन्स थे और फ़ोन भी उसने लगा के रखा था। यहाँ पे विंग उसको देख के कुछ सोचने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार ये कर क्या रहा है, क्या ये पढ़ रहा है या फिर मतलब गाने में उसने फ़ोन में हेडफोन लगा के अपने कानों में लगाया है, तो ऑफकोर्स सी बात है हेडफोन में गाने ही सुन रहा होगा। जहाँ तक विंग को फ़ोन का यूज़ पता था वो इतना ही था कि मूवीज़ देखना और सॉन्ग सुनना, मतलब ऐसी चीज़ें स्टडी होती है उसको शायद ही पता होगा कि ऐसे चीज़ें भी फ़ोन में की जा सकती हैं। विंग उसके पास पहुँचते हुए उसको बोलता है, या फिर तुम पढ़ाई कर लो या फिर तुम गाने ही सुन लो। लेकिन दूसरे एंड से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। विंग फिर से उसको बोलता है, ओह तो तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, कोई बात नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हें मुझे नोटिस करने में, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा जब तुम्हारी नज़रें मुझे देख के झुक जाएंगी। फिर से सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता है। विंग आराम से सीट पे बैठ चुका था। उसने अपने नी के ऊपर अपने दूसरे पैर को रखा और आराम से अपने पैर को हिलाना स्टार्ट किया। तब जाके शायद ही कहीं लैन वांगजी ने उसको नोटिस किया और उसके बाद उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम ये करना बंद करोगे, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। तो यहाँ पे विंग ने लैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने, डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ? अभी तक जब मैं बोल रहा था तो तुम्हें डिस्ट्रैक्शन नहीं हुई, लेकिन अब तुम्हें डिस्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है? लैन वांगजी ने बस उसके लिप्स को मूव होते हुए देखा था, उसने वो क्या बोल रहा है ये नहीं सुना था। लैन वांगजी ने फाइनली अपने एयर से अपने हेडफोन्स को रिमूव करते हुए विंग की तरफ देखते हुए बोला, तुम क्या बोल रहे हो? लैन वांगजी का ये एक्शन विंग को मानो ऐसा लग रहा था कि किसी ने खड़े खड़े उसके मुंह पे बिना हाथ का यूज किए ही एक तमाचा मार दिया हो। लैन वांगजी की तरफ देखते हुए विंग ने बोला, मैंने जो कुछ भी बोला क्या तुमने उसका एक शब्द भी नहीं सुना? तो लैन वांगजी बोलता है, अगर इम्पोर्टेंट है तो तुम रिपीट कर लो ना। विंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, आइंदा ये गलती मत करना, मैं अगर बोल रहा हूँ तो तुम मुझे केयरफुली सुनोगे। लैन वांगजी दोबारा से अपने कानों में हेडफोन्स को डालते हुए अपनी नज़रों को अपनी बुक्स पे टिकाते हुए बिना विंग की तरफ देखे ही उसको आंसर करता है, अगर तुम इम्पोर्टेंट बात करोगे तो मैं तुम्हारी ज़रूर सुनूंगा, लेकिन अगर तुम्हें बकवास ही करनी है तो मैं तुम्हारी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये बोल लेने के बाद उसने फिर से किताब की तरफ ध्यान दिया और उसे नहीं पता था कि यहाँ पे सामने बैठा हुआ इंसान उसके हर एक एक्शन को बहुत डीपली देख रहा था, या ये कहो कि उसे समझने की कोशिश कर रहा था, उसके वीक पॉइंट्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से मैं इसको इजीली परेशान कर सकूं। लैन वांगजी एकटक अपनी बुक में देखा हुआ था, तो विंग ने अपने हाथ को बढ़ाते हुए उस बुक को उठाया और बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट के साथ उसने उसे ज़मीन में फेंक दिया, जिसके चलते शायद बुक के एक आध पेज भी फट चुके थे। लेकिन लैन वांगजी ने जैसे ही ये देखा, उसने विंग की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या किया तुमने, तुम पागल हो क्या? ऐसा कहते हुए उसने अपने कदमों को उस बुक की तरफ बढ़ाया, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली, बहुत ज़्यादा केयरफुली उसने उसको उठाया और उसके बाद उसके कुछ पेजेस तो फट चुके थे, उनको देखते हुए उसने विंग की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने मेरी बुक को इस तरीके से कैसे फेंक दिया? तुम्हें पता भी है इसको खरीदने में मेरे कितने पैसे लगे हैं, तुमने इसको इतने इजीली फेंक दिया। तुम्हारे लिए शायद पैसे कमाना आसान सी बात होगी, या ये कहो कि तुम्हारे लिए पैसों को खर्च करना आसान सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं है।
मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे किए थे इस बुक को खरीदने के लिए। यहाँ पे लैन वांगजी थोड़ा सा चिल्लाते हुए विंग की तरफ देखते हुए सब कुछ बोलता है, तो विंग उसको और भी ज़्यादा चिल्लाते हुए बोलता है, आवाज़ नीचे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतनी बड़ी आवाज़ में बात करने की। हाँ, तुम गरीब लोग 1 रुपया खर्च करने में इतना सोचते हो और फिर भी हिम्मत करते हो कि हम जैसे लोगों के सामने तुम्हारी बोलती इतनी ऊंची आवाज़ में निकलती है बाहर। तो यहाँ पे लैनवांग जिसको बोलता है, गलती तुम करो और आवाज़ नीची मैं करूँ, ये कैसा सिस्टम है तुम्हारा? हाँ, वो और लोग होंगे जो तुम्हारी ऐसी हरकतों पे डरते होंगे, तुमसे माफ़ी मांगते होंगे, तुम्हारे सामने झुकते होंगे। मुझसे ये उम्मीद मत करना। इस बार अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कभी भी कुछ नहीं करूँगा। तुम याद रखना, तुम्हें तुम्हारा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। यहाँ पे विंग आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही उसका फ़ोन बजने लगता है और वो फ़ोन को बाहर निकाल के देखता है, तो उससे लगता है कि ये फ़ोन उठाना, सॉरी इस कॉल को अटेंड करना उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वक्त तो लैनवांग जी से बोलते हुए जाता है कि वेट करना, तुमने जिस तरीके से मुझसे बात की है इसका जवाब तो तुम्हें मिल के रहेगा। ऐसा कहते हुए वो कॉल को पिक करता है और वहाँ से बाहर चले जाता है। लैनवांग की उस बुक को अच्छे से अरेंज करने की कोशिश करने लगता है और उसके बाद बोलता है, वेट तो तुम करना, इस बुक के लिए तुम्हें पे तो करना होगा। इसी के साथ प्रोफेसर क्लास में आ चुके थे और वो अपने लेक्चर्स को स्टार्ट कर चुके थे। लंच ब्रेक हो चुका था। लैनवांग जी भी सभी के पीछे पीछे चलते हुए कैफेटेरिया में पहुंच चुका था, लेकिन जहां सभी लोग कैफेटेरिया के मील से अपने लिए खाना लेके आ रहे थे, तो वहीं लैनवांग जी अपनी माँ का बनाया हुआ जो टिफ़िन बॉक्स उसके लिए रखा गया था उसको खोलते हुए उस प्लेट में रखने लगता है जो कि उसने अभी अभी उस काउंटर से लिया था। यहाँ पे जैसे जैसे वो खाने को बाहर निकाल रहा था वैसे वैसे वो उस स्मेल में और भी ज़्यादा डीपली खोते जा रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ पे तो इतनी छोटी सी बात का भी इशू बनाया जाएगा। यहाँ पे लैनवांग ही जब अपने खाने की डिशेस को बाहर निकाल रहा था ना, वैसे ही विंग वहाँ पे फिर से पहुँच चुका था अपने पूरे गैंग के साथ और उसके टिफ़िन बॉक्स को अपने हाथ में लेते हुए सभी को दिखाते हुए बोलता है, देखो देखो, आज हमारे कॉलेज में एक न्यू मेंबर आया है। वैसे इसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कॉलेजेस में भी लोग अपने टिफ़िन बॉक्स को लेके आते हैं, तो क्यों ना हम इसका नाम टिफ़िन बॉक्स ही रखते हैं। तो यहाँ पे लैनवांग जी उसको बहुत पोलाइटली बोलता है, मेरे टिफ़िन बॉक्स को यहाँ पे रखो। विंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, ओह मैं तो डर गया। चिंता मत करो, मैं ज़रूर रखूँगा, लेकिन पहले मैं देख तो लूँ कि आखिरकार इसके अंदर क्या क्या है, तुम गरीब लोग क्या क्या खाते हो। तो लैनवांग जिसको और ज़्यादा डीप वॉइस में बोलता है, टिफ़िन को टेबल पे रखो। विंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, और नहीं रखा तो? लैनवांग जी इसको और ज़्यादा बोलने का चांस ना देते हुए लैनवांग जी विंग के हाथ को टाइटली पकड़ता है, उसके हाथ से टिफ़िन बॉक्स को लेता है और उसके बाद बोलता है, तो मुझे लेना आता है? अगर तुम्हारा काम हो चुका हो और मेरा नामकरण भी हो चुका हो तो प्लीज़ अपने सीट पे जाके बैठो। खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो जाओ। मुझे नहीं पसंद कि मैं खाते वक्त किसी से बात करूं। विंग लैनवांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, कैसे मैनर्स हैं तुम्हारे सच में, तुम्हारे सामने हम सभी लोग खड़े हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा टिफ़िन बॉक्स तुम्हें हमारे साथ शेयर करना चाहिए? तो लैनवांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम मेरी फ्रेंड हो? क्या मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ? क्या तुमने मेरे साथ कुछ ऐसा बिहेव किया है कि मैं तुम्हारे लिए इस टिफ़िन बॉक्स को तुम्हारे साथ शेयर करूं? नहीं ना। और वैसे भी मुझे नहीं पसंद कि मैं किसी के साथ अपनी पर्सनल चीज़ों को शेयर करूं। इतना बड़ा काउंटर है, जाके कुछ भी ले लो, जो तुम्हें पसंद है वो ले लो, नहीं पसंद तो तुम तो एक अमीर आदमी हो ना, अपने लिए यहाँ पे कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, मेरा टिफ़िन क्यों खाना है? ऐसा कहते हुए लैनवांग जी अपने टिफ़िन से अपने खाने को खाना स्टार्ट कर ही रहा था कि विंग उसके गले को बहुत टाइटली पकड़ते हुए उसको खड़ा कर देता है। यानी कि बहुत ज़ोर से लैनवांग जी उसके हाथ को अपने नेक से रिमूव करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग ने अपनी ग्रिप को और भी ज़्यादा टाइट कर लिया था और उसके बाद बोला, बहुत ज़्यादा हिम्मत हो रही है तुम्हारी मुझसे ऐसी बात करने की, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। यहाँ पे लैनवांग जी सच में स्ट्रगल करने लगा था उसके हाथ को अपने नेक से रिमूव करने में, लेकिन दूसरी तरफ विंग था जो उसका स्ट्रगल देख के और भी ज़्यादा एंजॉय कर रहा था और अपनी ग्रिप को और भी ज़्यादा टाइट, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो सच में आग से खेल रहा है। लैनवांग जी ने अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए विंग को बहुत ज़्यादा ज़ोर का धक्का दिया, जिसकी वजह से विंग ऑलमोस्ट ज़मीन पे जाके गिरा और उसके बाद उसके पास जाते हुए उसके
नेक पे हाथ डालते हुए उसको भी थोड़ा सा प्रेस करते हुए बोला, हाँ तुम्हारे जितना प्रेस नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा जवाब नहीं दे सकता। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। क्या किया मैंने तुम्हारे साथ जो तुम मेरे साथ सुबह से ये सब कुछ करने में लगे पड़े हो? कुछ किया है? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? क्या तुम मुझे जानते हो? तो क्यों मेरी लाइफ को इतनी मैजरेबल बनाने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम ये सब कुछ करके मेरी लाइफ को सच में मैजरेबल बनाओगे, तो मैं तुम्हें बता दूँ, तुम सच में आग से खेल रहे हो। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। अच्छा होगा तुम्हें कभी जान भी ना पाओ। ऐसा कहते हुए लैन वांगजी उसके गले को छोड़ देता है और विंग, जो कि वक्त के साथ साथ लैन वांगजी की भी ग्रिप टाइट होते जा रही थी, उसकी वजह से वो भी बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ी बहुत लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से खांसने लगा था। लैन वांगजी की तरफ देखते हुए विंग सोचने लगता है कि आखिरकार इसमें इतनी हिम्मत कैसे है, जबकि मैंने आज तक कभी भी किसी को भी बुली किया है तो बस दो टाइम की बात वो खुद पे खुद मेरे सामने अपनी नज़र को झुकाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसके साथ ऐसा क्यों नहीं है? विंग अपने थॉट्स में ही था कि तभी सभी लोग सुनते हैं एक बहुत जोर की आवाज़, और वो आवाज़ थी लैन वांगजी के टिफ़िन के गिरने की, जो कि ग्राउंड में गिर चुका था और उसके अंदर जितना भी खाना था वो भी बाहर निकल चुका था, और उसे फेंकने वाला कोई और नहीं वांग लिंगजाओ थी। वांग लिंगजाओ ने जैसे ही उस टिफ़िन को बाहर फेंका था, ग्राउंड में फेंका था, नीचे फ्लोर पे फेंका था, वैसे ही बहुत सारे लोग थे जो यहाँ पे हंसने लगे थे। कुछ लोग विंग की हेल्प करने लगे थे जो कि विंग के ही ग्रुप में से थे, और वो कोई और नहीं जैन चेंग और मैन, ये तीन ही लोग थे। बाकी लोग तो वो तमाशा देख रहे थे जो वांग लिंगजाओ इस वक्त कर रही थी। उसने लैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोला, तुम कौन हो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मेरे बॉयफ्रेंड से ऐसे बात नहीं कर सकते। आइंदा याद रखना, इस बार खाना फेंका है, अगली बार तुम्हें इस कॉलेज से बाहर फेंक दूंगी। ऐसा कहते हुए वो अपना रौब दिखाने लगी थी। तो लैन वांगजी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, पहली बात, तुम कोई नहीं हो मुझे इस कॉलेज से बाहर फेंकने वाली, और दूसरी बात, अभी के अभी इस खाने को टिफ़िन में रखो और टिफ़िन को दोबारा से पैक करो। भले ही मेरे खाने लायक ना रह चुका हो, लेकिन फिर भी खाने की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए और ये तमीज़ तुम्हें आनी चाहिए। ऐसा कहते हुए उसने वांग लिंगजाओ को नीचे की तरफ इशारा किया, लेकिन वांग लिंगजाओ इतनी इजीली इसकी बात मान जाएगी? क्या सच में वो बात मानेगी? ये हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। प्लीज़ कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा विंग का एटीट्यूड, और कैसा लगा लैन वांगजी का उसको बैक फाइट करना। प्लीज़ जितने ज़्यादा कमेंट आप लोग करेंगे ना, मैं उतनी ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊंगी। तो प्लीज़ 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 कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।